क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अध्याय नंबर 10 और हम लोग थे श्लोक नंबर 17 और 18। इससे आगे बढ़ना है। इसका पाठ कर देता हूं और फिर मैं आखिरी में वीडियो ऑन करूंगा प्रश्न उत्तर के समय। कथं विद्यामहं योगे त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मना यो विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अपने स्पीकर बंद कर लो। कथम विद्यामहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तय असि भगवन् मया विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वत न अस्ति मे अमृतम। अर्जुन की परमात्मा के प्रति आग्रह है ये। जब अर्जुन ने 17वें और 18वें श्लोक में परमात्मा को आग्रह करा कि मैं आपको इस संसार में कहां कहां अनुभव करूं। श्लोक देखना। केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन मया। मैं आपको किन किन भावों में इस संसार में अनुभव करूं। श्लोक देखना। केषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु सॉरी एक मिनट। हाँ। केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन्मया। हे प्रभु, इस पंक्ति का अर्थ देखना। हे प्रभु, किन किन पदार्थों में मैं आपका चिंतन करूं, किस रूप में आप उस पदार्थ में उपस्थित हैं। श्लोक को देखना। भूयः कथय। भूय कथय। भगवान श्लोक अध्याय नंबर 7, 8, 9 सप्तुर अपनी विभूतियां बताते आए हैं। श्लोक अध्याय नंबर 7 से शुरू करा परमात्मा ने विभूति बताना। थोड़ी ज्यादा उन्होंने हर अध्याय में अपनी विभूति के बारे में बताया है। 13वें में भी और बताएंगे थोड़ा सा। तो भूय कथय, भगवान ने कहा बताई तो थी, उनका नहीं, वापस बताइए। क्यों? बोले अमृतम शृण्वन्तो तृप्तिर ही में नास्ति। आपके अमृत वचन सुन करके मुझे तृप्ति नहीं हो रही। मेरे भीतर मुझे और प्यास की अनुभूति होती है। अर्जुन की स्थिति यहां पे देखिएगा। अर्जुन में तृप्ति भी है और
प्यास भी विद्यमान है, दोनों चीज है। उस अमृत को पीकर अर्जुन तृप्ति का अनुभव तो करता है, परंतु महाराज वो तृप्ति पुनः प्यास में परिवर्तित हो जाती, पुनः प्यास लगती है। भगवान को बाह्य जगत में कहाँ कहाँ अनुभव करना है, कहाँ कहाँ उनका ध्यान करना है, अब ये भगवान स्वयं बोलते हैं। ध्यान देना, इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लें कि ये एक प्रकार की उपासना है। अध्याय नंबर 10, या कहो जहां जहां परमात्मा ने विभूति बताई है अपनी, ये सारी विभूतियों में उपासना है ये। इसको उपासना प्रकरण कहते हैं। परमात्मा सर्वरूप है, ध्यान देना मेरे शब्दों पे। परमात्मा सर्वरूप है, विश्व रूप है। सारा प्रपंच, देखो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, सारा प्रपंच उन्हीं में भास रहा है। दूसरे शब्दों में, सारा प्रपंच उन्हीं का श्री विग्रह है। सारा प्रपंच उन्हीं का रूप है। जिससे जैसे समझ में आ जाए आपको, अंतरंग प्रपंच हो, 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय में भगवान ने समझाया है, मैंने बताया भी था। अंतर प्रपंच हो या बहि प्रपंच हो, अंतर प्रपंच में क्या आ जाएगा, सारी वृत्तियां आ जाएंगी। अंतर प्रपंच बोलते हैं उसको, सारी अच्छी बुरी सारी वृत्तियां। और बहि प्रपंच तो आपको मालूम है, नाना रूप में दिखाई दे रही है। तब वही प्रपंच हो, सारे ही प्रपंच के रूप में उनकी प्रतीति हो रही है, बिल्कुल स्पष्ट। ऐसा पूर्व के अध्यायों में परमात्मा स्वयं बताते चले आ रहे हैं। एक चेतन सत्ता ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है। देखो, इसको तुरंत अनुभव भी करते जाना। एक चेतन सत्ता ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, यही यथार्थ सत्य है। श्रवण से, मनन से, निनिध्यासन निनिध्यासन से यह प्रमा दृढ़ हो जाती है। प्रमा यानी समझ। शास्त्र के द्वारा जो चित्त में समझ बनी उसको कहते हैं प्रमा। प्रमा उपहित चित्त ज्ञानी इति कथ्यते। जो चित्त प्रमा से उपहित है उसको ज्ञानी ऐसी संज्ञा दी जाती है, ज्ञानी इति कथ्यते। लेकिन ध्यान देना, लेकिन जब तक ये प्रमा नहीं बनती तब तक उपासना। देखो, जब तक ज्ञान की प्रमा नहीं बनती, प्रमा यानी ज्ञान, पर समझाने मात्र के लिए बोल रहा हूं, जब तक ज्ञान हो नहीं जाता, श्रवण काल चल रहा है, ऐसा बोल दो, मनन काल चल रहा है, निनिध्यासन होता रहता है, तो ये अभी क्या चल रहा है, तो अभी ये श्रवण काल चल रहा है। यानी प्रमा की उत्पत्ति तो नहीं है, जिज्ञासु साधक के रूप में हम उपस्थित हैं यहां पर। तो ऐसी स्थिति में उपासना होनी चाहिए। अभी मैं काशी गया था तो एक महात्मा जी से मिलने गया था। वो महात्मा जी मुझे तो पहचानते थे, मैं नहीं पहचानता था। भगवान श्री द्वारका शंकराचार्य भगवान के उनके पास वो सेवा में थे पूजन की, और उन्होंने मुझे देखा था, मैंने नहीं देखा था। तो जब मैं तो मुझे मालूम नहीं था कि ये मुझे पहचान थे, पर मैंने जब प्रणाम वगैरह करा तो उन्होंने बताया कि अच्छा आप महाराज जी से दीक्षित हैं, आप आते थे महाराज जी का चातुर्मास करा था। ऐसी चर्चा हुई, तो चर्चा में बोलते बोलते वो बोल गए कि मनुष्य के साथ उपासना हमेशा लगी रहनी चाहिए। यही बड़े महाराज जी बोलते थे, वही हमने उनसे सीखा।
और वही हम आज प्रचारित कर रहे हैं। स्वयं भी उपासना करते हैं और जो हमसे लोग जुड़े हैं उनसे भी उपासना कर रहे हैं। ज्ञान प्रकरण तो चल ही रहा है। सुबह वेदांत की कक्षा होती है उनके अभी काशी में। और मुझे उन्होंने तो मुझे कहा था तुम अब यहीं रह जाओ और पढ़ो अभी यहाँ पे बैठ मेरे साथ। तो तब तो मैं प्रणाम करके आ गया। तो मैं बता रहा हूं आपको कि उपासना जब तक ये साधक बना है, जिज्ञासु साधक, और श्रवण हो रहा है, मनन हो रहा है, निधिध्यासन हो रहा है, तब प्रमा अभी बनी नहीं। ज्ञानी बन जाएंगे तब की बात देखेंगे। पर तब तक उपासना। अच्छा, और ध्यान देना, उपासना में अज्ञान छिपा रहता है। उपासना एक पुरुष तंत्र साधना है। पुरुष तंत्र साधना मैंने बहुत बार बता चुका हूं, पुनः रिपीट कर देता हूं। पुरुष तंत्र साधना यानी क्या? हमारे ऊपर निर्भर है, हम विस्तार से उपासना करें या संक्षिप्त में करें, हम करें या न करें, यह हमारे अधिकार का क्षेत्र है। हम कोई किसी ने हमको बोला उपासना करनी चाहिए, हमने उसको सुन लिया, पर हमारी कोई वृत्ति बनी नहीं और हमारी प्रवृत्ति भी कोई बनी नहीं उसके अंदर, तो ठीक है, नहीं करा। दूसरा व्यक्ति ने सुना, सीखा और करा भी। तो ये हमारे ऊपर, हमारे शासन में है, हम करें ना करें। तंत्र ने शासन, हम करें या ना करें, इसलिए उसको कहते हैं पुरुष तंत्र। और आत्मज्ञान वस्तु तंत्र है, ये परमात्मा पे निर्भर है कि मुझे ज्ञान हो या ना हो। मैं भले ही पढ़ता हूं, बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं, परंतु जरूरी नहीं मेरे मेरे अंदर प्रमा की उत्पत्ति हो। आप प्रोफेसरों को देखते हैं, जब जयपुर यूनिवर्सिटी के दर्शन विभाग के एचओडी थे, एचओडी थी वो, अब तो शरीर हो गया उनका। वो भागवत सुनने आई थी 2 बार, 2 का 3 बार भागवत सुने मुझसे। वो पूरे दर्शन पढ़ाती थी, कितने 40 साल दर्शन पढ़ा है उन्होंने। पर हृदय में न कोई परमात्मा के प्रति आस्था थी और न भक्ति थी। पर भाग्य से उन्होंने कहीं भागवत सुनी होगी, तब से उनको थोड़ी लगन लगी थी, तो फिर उन्होंने भागवत सुनी वापस। तो इस तरह से वस्तु तंत्र है आत्मज्ञान, और उपासना है ये पुरुष तंत्र की साधना है। परमात्मा सर्वत्र यदि अनुभव में न आवे, ध्यान देना, परमात्मा परमात्मा है तो सर्वत्र, परंतु क्योंकि ज्ञान हुआ नहीं ना, निष्ठा बनी नहीं ज्ञान में, ज्ञान ही नहीं हुआ तो निष्ठा कैसे बनेगी? तो परमात्मा सर्वत्र यदि अनुभव में न आते हो, तो आरंभ में जहां कोई दिव्यता है, ध्यान देना, जहां कोई दिव्यता है, जहां कोई पवित्रता दिखाई देती है, जहां वैभव दिखाई देता है, जहां श्री ऐश्वर्य दिखाई देता है, जहां पे अलौकिकता दिखाई देती है, वहां तो अनुभव करना ही है। वहां अनुभव करना आसान है। परमात्मा को अनुभव करने में वहां पे सुविधा हो जाती है। विभूति योग का जो प्रयोजन है वह यही है कि वहां पर हमारी बुद्धि में परमात्मा को आ, अनुभव करना सरल हो जाता है। व्यक्ति परमात्मा को सर्वव्यापक मानता तो है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाता। तब किसी द्रव्य विशेष में, काल विशेष में, स्थान विशेष में, तो उसे उसकी उपस्थिति को अनुभव कराया जावे आचार्य और बड़ों के द्वारा, और वो फिर उसको अनुभव करे। ये देश काल वस्तु सापेक्ष साधना है। उपासना जो है ये देश काल वस्तु सापेक्ष साधना है।
जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि तीर्थ चले गए, तीर्थ क्षेत्र में जाके सत्यनारायण करा। एक विदेशी पति पत्नी थे, और विदेश में ही उन्होंने कहीं किसी संस्था से जुड़े होंगे, तो भारत के बारे में सुन, दोनों विदेशी थे, भारत मूल के नहीं थे, और यहाँ भारत की धरती के बारे में सुना, और उन्होंने यहाँ पे एक सत्यनारायण कथा के बारे में सुना कि बहुत प्रभावशाली व्रत है, और उसको करना चाहिए, उसकी कथा सुननी चाहिए। और मैं आपको मेरा अनुभव बताऊं कि हाँ, सत्यनारायण की कथा बड़ा प्रभावशाली व्रत है महाराज। एक निश्चल हृदय से, एक सच्चे हृदय से यदि हमने केवल भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का व्रत करा और कथा सुन के कही, तो महाराज उससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। और ये आजकल के लोग तो अब इसको अतिक्रमण कर गए इसका, और बड़े बड़े अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, पर उससे कोई सफलता मिलती नहीं। पर यदि वो एक निश्चल मन से, ध्यान देना मैं निश्चल मन कह रहा हूं, निश्चल अंतःकरण से यदि वो सत्यनारायण का व्रत करे, और पुराने घरों में होता था, और बड़े यानी लोगों बिना बुलाए आते थे, तो उन पति पत्नी ने कहीं सुना कि प्रयागराज में जाके सत्यनारायण करना चाहिए, और उन्होंने वो आए और प्रयाग में सत्यनारायण करा। उनको इतना अच्छा लगा कि अब वो यहाँ प्रयाग में ही है। तो देखो अब ये देश का महत्व हुआ, देश के प्रभाव में उनको देश में उपासना करी हुए। तो देश में, काल में देखें हम लोग, काल में काल में कैसा था, एकादशी, और उसमें विशेष मोक्षदा एकादशी, अ, वैकुंठ एकादशी, पुत्रदा एकादशी, ये सारी एकादशियां फिर अपने अपने महत्व में खड़ी है। वह प्रदोष जो शनिवार के दिन आता है, वह प्रदोष जो सोम प्रदोष सोमवार के दिन आता है, उसका प्रभाव अलग है। वह प्रदोष जो भौम प्रदोष कहलाता है, मंगलवार के दिन आता है। जैसे अभी एक चतुर्थी गई, संकष्टी चतुर्थी गई, मंगलवार की थी महाराज, जो बड़ी प्रभावशाली होती है, अंगारिका कहते हैं उसको महाराष्ट्र में। इस तरह से काल विशेष में आ जाता है। अष्टमी हुई, रामनवमी हुई, जन्माष्टमी हुई, इस तरह से ये विभूति योग का मुख्य अभिप्राय है। द्रव्य में देख लें, वृक्ष में पीपल का वृक्ष, सहस्त्र नाम का पाठ एक घर में बैठ के करना, और पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के करना, दोनों के अंदर अंतर है, दोनों के प्रभाव में अंतर होता है। नदी में, सरोवर इत्यादि, एक विशेष तट के ऊपर, नदी के तट पर जाके, जैसे फल्गु गंगा के तट पर जाके श्राद्ध किया जाता है, और इधर ब्रह्म सरोवर के तट पर जाके श्राद्ध किया जाता है। जगन्नाथ की जो 18 सीढ़ियां हैं, आप कभी गए होंगे तो, मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 सीढ़ियां हैं। उन 18 सीढ़ियों के एक एक सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते, एक साल एक सीढ़ी पे करे, एक दूसरे साल दूसरे पे करे, तीसरे पे करे, इस तरह से भी श्राद्ध होता है। और अंतिम 8वीं पर करके वहां पे वो पितृमोक्ष बता देते हैं। इसका रहस्य क्या है? तो यदि आपने वेदांत अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये पूरी अष्टक होता है हमारा, दोनों तीनों शरीरों को मिलाकर पूरी अष्टक बनता है। और ये पूरी अष्टक की से मुक्त होना, ये 8 सीढ़ियों के ऊपर पिंड देते 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 देते, अच्छा 8 दिन में भी दिए जाते हैं ये, हाँ, एक दिन में भी दे देते हैं, फिर वो विशेष व्यथा पंडित होना चाहिए, तो फिर वो पितृमोक्ष हो जाता है। तो ये पूरी अष्टक से मुक्त होने के लिए जगन्नाथ जी की 8 सीढ़ियों पर पितरों का पिंड किया जाता है, तो मुक्त हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये उपासनाएं देश काल और वस्तु सापेक्ष साधना होती है। वैसे तो जो सर्वव्यापक परमात्मा है, उसे एक देश में बताना, आप विचार करके देखना, ये वाच्यार्थ में ठीक नहीं है। देखो वाच्यार्थ यानी क्या होता है, सीख लो। फिर पूनम अम्मा मेरे को कहती है कि आप ऐसा पढ़ाते हो, कठिन कठिन पढ़ाते हो, अरे यही सीखना चाहिए। वाच्यार्थ होता है, एक शब्दार्थ होता है और एक वाच्यार्थ होता है।
तो शब्दार्थ के अंदर तो वर्ड मीनिंग, और वाच्यार्थ में इंप्लाइड मीनिंग। तो जो सर्वव्यापक परमात्मा है ना, उसको एक स्थान पे बताना, तो महाराज ये तो कोई यानी ज्ञान की दृष्टि से तो ये ठीक नहीं है। तो जो सर्वदेशी है उसे एक देश में बता देना, ये कहां तक ठीक है? देखो आप, ये ठीक नहीं है, पर उपासना में होता है। जब भगवान कहते हैं कि मैं सारे पर्वतों में मेरू हूं, कहेंगे अभी 10वें अध्याय में भगवान कि मैं सारे पर्वतों में अर्जुन मेरू हूं, फिर प्रश्न उत्तर यहां पे उठेगा कि भाई बाकी पर्वतों में कौन है? हाँ, तो यहां पर फिर, क्योंकि हमका हमारी अभी समझ बनी नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सुना जरूर है, फिर उसको बताना पड़ता है कि नहीं, कि इस पर्वत के अंदर परमात्मा विराजमान है, और इस पर्वत में तुम जब समझ में आ जाओगे फिर तुमको समझ में आएगा कि ठीक, हाँ, यहाँ पे भी परमात्मा। सभी पर्वत में साधक ये अनुभव करने में असमर्थ होता है, इसलिए जहां वो सहज रूप से सरलता से भगवत तत्व की अनुभूति कर सकता है, वहां पे फिर उसको बताया जाता है कि देख, ये गोवर्धन है और इसका ये मुखार बिंद है, और यहां से भगवान श्री कृष्ण ने सारे प्रसाद पाया था। ठीक इसी प्रकार किसी महापुरुष में, किसी संत में, किसी व्यक्ति की देव बुद्धि हो गई, तो जो वो संत है, संत का विग्रह है, वह उसके लिए उपास्य हो गया। जैसे गुरुदेव है, उनको हम, वह हमारे उपास्य हैं, हम उनके उपासक हैं, तो उनका जो श्री विग्रह है वह हमारे लिए उपास हो गया, क्योंकि वहां प्रभु की स्मृति सरलता से हो जाती है, प्रभु के गुण वहां पर भासित होते हैं, प्रभु की अनुभूति वहां पर उनको देखकर, उनके सन्निकटता में जाकर वह अनुभूति होती है। इसलिए संतों को नित्य अवतार बोलते हैं। किसी भी संत में निर्विकारता का दर्शन हो, उसके अंदर के वात्सल्य का, उसमें वात्सल्य का दर्शन हो, उसमें निष्पक्षता का दर्शन हो, तो ध्यान देना, ये कोई एक्सीडेंटली नहीं होता। इसमें ये जो निर्विकारता है, वात्सल्यता है, ये निष्पक्षता है, ये परमात्मा के गुण उसके अंदर अभिव्यक्त हो रहे हैं, और उसको देखना, उसका अनुभव करना। ध्यान देना, साधक होना बहुत कठिन है। ज्ञानी की तो बात अलग है, छोड़ दो उसको अभी, क्योंकि ज्ञानी की हम चर्चा नहीं कर रहे इन श्लोकों में। साधक होना कठिन है। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, स महात्मा सुदुर्लभा। आप इस पे विचार करना, यदि सच में वर्ण करके कोई साधना करता हो, ऐसे साधकों का दर्शन वर्तमान में दुर्लभ है। और उसके बाद साधकों की भिन्न भिन्न, शास्त्रों में क्या भगवान ने स्वयं ने जातियां बना दी, जातियों का अभिप्राय कैटेगरी बना दी, ये साधक वहां तक है, ये साधक वहां तक है सब साधक। मंदिर तो बहुत होते हैं, ध्यान देना, उदाहरण से समझा रहा हूं। मंदिर तो बहुत होते हैं, परंतु जीवंत मंदिर बहुत कम होते हैं। ठीक उसी प्रकार, इसी पंक्ति को लेना, मनुष्य का शरीर भी मंदिर है, देह देवालयो प्रोक्तो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजन नहीं होता। इसका अभिप्राय समझना दर्शन की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से इसको समझ। उसका अभिप्राय यह है कि यदि मेरे उपास्य में कोई दोष दिख जाए, तो हमारी उपासना बिगड़ जाती है।
इसलिए अखंड मूर्ति हो, पवित्र मूर्ति हो, जब जीवंत मूर्ति की बात कोई करता है तो वहां इतनी कठिनाइयां है। फिर जो आपका उपास्य जो कोई संत है, कोई महापुरुष है, बोले वो हमारे लिए क्या है, वो पवित्र अखंड जीवंत मूर्ति परमात्मा की है। तो इसलिए उसके अंदर से वो परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। और वो जो जिज्ञासु साधक है, जो उपासक है, वो उसका अनुभव कर पा रहा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु जिसमें प्रभु के गुण की अभिव्यक्ति हो रही हो, व्यवहार धरातल पर, वह परमात्मा को अनुभव करना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। यहाँ ज्ञान तो नहीं है, ये बात ठीक है, परंतु उपासना जरूर है। पीपल के वृक्ष में बड़ी सरलता से परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, यानी भाव बन जाता है। और पड़ोस में ही कोई दूसरा वृक्ष लगा हो तो वहां नहीं हो पाता, पर हाँ, पीपल की परिक्रमा करके मनुष्य जरूर आ जाता है। तो विभूति जहां दिखती है वहां प्रभु प्रकट हो रहे हैं। यह जो अनुभूति है उसको कहते हैं विभूति योग। कई पाषाण पड़े हुए हैं, पर एक गोल मटोल पाषाण पड़ा है, हम उसे उठा लाए महाराज। उसमें क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि देखो भगवान शंकर दिखाई दे रहे हैं, इसमें बिल्कुल नर्मदेश्वर भगवान है। स्वामी अखंडानंद जी के महाराज के आश्रम में मैं पहले पहले जाता था प्रवचन करने भी। तो वहां पे एक सज्जन थे, वो कहीं गए और एक पाषाण उठा लाए, और प्रवचन पूरा हुआ, मेरे पास आए। देखो देखो स्वामी जी, इसमें देखो ये सूंड दिख रही है, इसमें दो कान, कुछ दिख नहीं रहा था, हाँ? इसमें दो कान हैं, और ये बिल्कुल साक्षात महागणपति है। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल महागणपति, उसकी आस्था को हम काय को करें। तो बोले अब इसका हम क्या करें, मैंने कहा ले जाओ घर, और क्या। और इस पे सिंदूर लगा के, दुर्वा चढ़ाकर, और उसको लड्डू का भोग लगाओ, ये परमात्मा है। तो ये इसको कहते हैं विभूति योग। जहां पर जिस पाषाण में परमात्मा का अनुभूति हो गई, पीपल के वृक्ष को देखकर, हिमालय को देखकर, समुद्र को देखकर, नदी सरोवर को देखकर, पवित्र नदी सरोवर को देखकर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। हिमालय को देखकर किसी को प्रभु की याद आ जाती है, समुद्र को देखकर प्रभु की याद आ जाती है, भगवान की भगवत्ता की अनुभूति होवे, तब समझना हमारी उपासना बन गई। और यदि सब दूर देखकर परमात्मा की भगवत्ता समझ में आती हो, तो समझना हम ज्ञान के निकट हो गए। और किसी किसी द्रव्य, किसी किसी काल में और किसी किसी स्थान में भगवान की भगवत्ता अनुभव में आती है, तो वहां हमारी उपासना बन गई। चंद्रमा को देखकर फिल्मी गाया तो गाना गाना तो गाया जा सकता है, पर चंद्रमा को देखकर प्रभु का स्मरण हो जाए, बस महाराज, आपका हमारा विभूति योग सिद्ध हो गया, हमारी उपासना बन गई। ये इस मैंने ये जो समझाया, ये विभूत जो 10वें अध्याय में जो विभूति योग है, ये उसकी पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि है ना, बैकग्राउंड, थोड़ा सा परिचय, एक पृष्ठभूमि है। ये उपासना है। उपासना में प्रमा नहीं है, परंतु परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की याद सदा अंतःकरण में रहती है। इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं उसे उसे समझना। 17वें श्लोक में कहते हैं, केशु केशु च भावेषु चिंतयोसी भगवन मया। बस इस प्रश्न का ये उत्तर शुरू होगा श्लोक नंबर 19 से लेकर श्लोक नंबर 42 तक, 42 तक, माने पूरे अध्याय तक। बस ये जो प्रश्न है 17वें में, केशु केशु च भावेशु,
चिंतयोसी भगवन मया, मैं आपको कहाँ कहाँ इस संसार में देखूं और अनुभव करूं। परमात्मा स्वयं अपने बारे में बताएंगे, तो वो कहाँ से बताएंगे? श्लोक नंबर 19 से लेकर श्लोक नंबर 42 तक। पहला उत्तर जो परमात्मा ने दिया उसको देखें। बोले, अर्जुन, सभी प्राणियों में के हृदय में मैं ही बैठा हूं। श्लोक नंबर 19 देखना। हंत ते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतयः, प्रधान्यत कुरु श्रेष्ठ, नास्ति अन्तस्य विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश, सर्वभूताशय स्थितः, अहमादेश्च मध्यम च, भूतानामंत एव च। भगवान कहते हैं, मेरे विभूति का तो विस्तार बहुत बड़ा है। मैं तुझे प्रधान प्रधान विभूतियां बताता हूं। और उसमें भगवान ने कहा, अब ये वाली पंक्ति देखना, श्लोक नंबर 20 की। अहम आत्मा गुड़ाकेश, सर्वभूताक्षय स्थित। मैं पहली पंक्ति को लूंगा इस श्लोक की, उसको देख ले। बोले, सभी प्राणियों के हृदय में मैं ही बैठा मैं ही बैठा हूं। और अर्जुन, वहां बैठकर मैं ही देखता हूं, मैं ही बोलता हूं, मैं ही सुनता हूं। क्या तुम इस बात को नहीं समझते? हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश। भगवान भाष्यकार को जब हम पढ़ेंगे तब आप देखना, भगवान भाष्यकार गुड़ाकेश के दो अर्थ करते हैं। एक तो करा उन्होंने, कभी भाष्य होगा तो देख लेना आप, जितद निद्रा, कि जिसने निद्रा को जीत लिया। जब शस्त्र का अध्ययन करते थे, प्रयोग करते थे, तो अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया। रात को जब शब्द भेदी बाण का अभ्यास करते थे तो सोते नहीं थे, और रात को उसका अभ्यास किया जाता है तो करते थे, तो वहां से वो गुड़ाकेश हो गए। जितद निद्रा। दूसरा अर्थ के देखो, माने मानो भगवान ने कहा होगा, अर्जुन तुम्हारे केश बड़े घने हैं। तो दूसरा अर्थ भगवान भाष्यकार ने करा। वैसे भगवान भाष्यकार ऐसा अर्थ करते नहीं, पर कि यहाँ पे करा है उन्होंने, घनक केश। तो जरूर भगवान ने के मन में आया होगा, इसलिए भगवान भाष्यकार ने वो अर्थ कर दिया, जितर निद्रा घनक केश। अच्छा, ये संबोधन या गुणाकेश संबोधन अर्जुन के प्रति भगवान ने क्यों उपयोग करा? वो ये बताना चाह रहे थे कि कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुमने शब्द भेदी बाण के अभ्यास में जो तन्मयता बनाई थी, बोले अब युद्ध के अभ्यास करने में जो तुमने तन्मयता लगाई थी, वही तन्मयता यहां पे भी लगाओ। तब तुम मेरी विभूति को जान जाओगे, उपासना को जान जाओ कर लोगे। उससे सिद्ध होके तुम ज्ञान में स्थित हो जाओगे। यहां पे भी वैसी तन्मयता लगाओ। कहाँ लगाऊं, अर्जुन ने पूछ लिया। तो भगवान ने कहा, देखो मैं सभी में हूं, मैं सभी का आत्मा हूं, सर्वभूत आशय स्थित, सभी के अंतःकरण में मैं ही उपस्थित हूं। मेरी ही उपस्थिति से अंतःकरण स्पंदित होता है। स्पंदित इति वाइब्रेट होता है, चेतना आती है उसके अंदर। अंतःकरण स्वतः तो जड़ है, ये स्वतः कभी स्पंदित नहीं होता। स्वतः इसमें चेतनता नहीं आती, इसमें ही सारे विचार उत्पन्न होते हैं, इसी में ही सारे विचार विसर्जित होते हैं।
पर यह स्वतः जड़ है। क्या अभिप्राय हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि इस जड़ अंतःकरण के भीतर कोई एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो जड़ नहीं है। देखो, जो चेतन है। अर्जुन, वहां दृष्टि रखो। वो मैं हूं। देखो, क्या बोले भगवान कि जड़ अंतःकरण के भीतर कोई एक ऐसी वस्तु है जो उस जड़ अंतःकरण में स्पंदन उत्पन्न करती है। देखो, आत्मा केवल उसके अंदर स्पंदन उत्पन्न कर रही है। फिर वृत्ति प्रवाह तो बाद में अंतःकरण का स्वभाव है। इसमें उस चेतन वस्तु का कोई हस्तक्षेप नहीं। वो तो केवल स्पंदन करती है। बिल्कुल वैसा ही देखना, मोबाइल में चिप लगा दो तो मोबाइल अपना सारा काम करना शुरू कर देता है। पर वो चिप का और मोबाइल के कार्य का कोई संबंध नहीं। एक अच्छा उदाहरण नहीं है, पर अभी समझने के लिए ये ठीक है। तो आत्मा स्थानीय वह परमात्मा है जो जड़ प्रकृति में, अब देखो, मैं पूरी प्रकृति ले आया यहाँ पे अंतःकरण के द्वारा। पूरी प्रकृति में जो स्पंदन हो रहा है वह इस परमात्मा, मुझ परमात्मा से, अर्जुन को उत्तर दे रहे भगवान, मुझ परमात्मा के कारण यह जड़ प्रकृति में स्पंद है। और फिर प्रकृति अपना कार्य करती है। हर हर महादेव। आगे इसको देखेंगे।